अस्सलाम वालेकुम। इस नेक को कटिंग करने का सबसे आसान तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। हर लड़की इसको नेक को कटिंग कर लेगी और बना लेगी। तो ये एक बिल्कुल आसान और नया तरीका है। इसके लिए जो बुकरम मैंने लिया है डबल फोल्ड, ये 5 इंच है और इसकी टोटल लेंथ है 18 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने नेक की विड्थ लिया 3.5 इंच और लेंथ लिया 6 इंच। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम जो है पहले एक बॉक्स बना लेंगे और फिर यहाँ पे राउंड नेक की शेप देंगे। ठीक है, आप गोल गले की जो शेप है उस गोल गले की चौड़ाई को और लंबाई को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं अपने माप के हिसाब से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गोल गले की शेप दे लेंगे, फिर हम नीचे स्लिट के लिए 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है स्लिट पे हमने 0.2 इंच मतलब 2 सूत पे निशान लगा लेंगी पूरे स्लिट के ऊपर। इस तरह से दो दो सूत के ऊपर हमने ये वाला निशान लगा लेना है। फिर स्केल के साथ इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। अच्छा, अब देखें, ये वाली जो पत्ती है ना, ये मैंने 3 एक ही साइज़ की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई है 1 इंच 1 सूत और इसकी लंबाई है 2 इंच 3 सूत। ठीक है, तो आपने इस पत्ती के साइज़ से ज़्यादा बड़ी पत्ती कटिंग नहीं करनी। इससे छोटी अगर आप कटिंग करेंगी तो वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन इससे बड़ी अच्छी नहीं लगेगी, वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें, यहाँ पर ये 3 पत्तियाँ आपने इस तरह से सेट करनी है। ऊपर जो गोल गले की लाइन है उससे भी 2 सूत नीचे और जो है 2 सूत का जो नीचे स्लिट का निशान लगाया था ना, वहाँ से भी 2 सूत पीछे की तरफ आपका ये फ्लावर आना चाहिए। ये तीनों पत्तियों में दरमियान में 2-2 सूत का फासला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने ये तीनों पत्तियाँ रख के ऊपर नीचे आपने एक एक डॉट का निशान लगा लेना है। फिर आपने उसी डॉट के बराबर, ठीक है, उसी डॉट के हिसाब से ही इन पत्तियों को ऐसे रख के, तो ये वाली पत्तियाँ जो है यहाँ पे बुकरम के ऊपर ट्रेस कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़े आराम के साथ यहाँ वीडियो को मैंने तेज़ भी नहीं किया। ये देखें, इस तरह से ये वाला फ्लावर सेट हो जाएगा। आप देखें, गैप इसका देखें, गोल गले की तरफ से भी गैप है और स्लिट की तरफ से भी गैप है 2-2 सूत का। अब जो है हमने राउंड शेप जो बनाई थी ना, उसके बाहर की तरफ आधा आधा इंच पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे इस पत्ती तक, यहाँ तक। ठीक है, फिर इन डॉट्स को हमने जॉइंट कर लेना है और ये शेप राउंड नेक की ऊपर की तरफ बना लेनी है। इसके बाद ये जो 3 पत्तियाँ हमने ड्रा की थी, ये फ्लावर, इनके बाहर बाहर आपने 2-2 सूत पे इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, अगर आप इंचिस टेप के साथ निशान नहीं लगाना चाहती तो आप अंदाज़े के साथ ना, पहले देखें जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने डॉट डॉट लगाते जाना है और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन एक बराबर आपने छोड़ना है। ठीक है, ये 2-2 सूत का मार्जिन है। इस तरह से तीनों पत्तियों के बाहर की तरफ आपने ये डॉट लगाने हैं। फिर नीचे की तरफ जो स्लिट है वहाँ पर आधा आधा इंच पे फिर हम डॉट लगा लेंगे। नीचे वाला जो स्लिट है पूरा, जो हमने 10 इंच पे मार्क किया था। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन सीधी कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ भी आपने आधा इंच पे ऐसे लाइन लगा के तो इस तरह से शेप बना लेनी। अब देखिए, जो डॉट्स हमने लगाए थे पत्तियों के बाहर, आपने इनको इस तरह से जॉइंट करके तो इस फ्लावर की शेप बना लेनी है। आप कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल के साथ भी इस तरह से कर सकती हैं।
मार्कर या बॉल पॉइंट के साथ भी पहले आप डॉट लगाएं, फिर आप उन डॉट्स को ही जॉइंट करके तो लाइन सीधी कर लें। अब हम एक फूल जो है नीचे की तरफ बनाएंगे इस नेक के, तो आपने पीछे की तरफ भी निशान लगा लेने हैं उस नेक के, स्लिट के भी निशान लगा लेंगे और ऊपर गले के भी निशान लगा लेंगे। फिर हम दूसरी साइड पे भी 0.2 ठीक है, दो दो सूत पे इस तरह से निशान लगा लेंगी और फिर यहाँ पर भी लाइन सीधी कर लेंगी। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने निशान सही लगाने हैं। जो दूसरी तरफ निशान थे पहले आपने थोड़ा सा उस तरफ से निशान लगा के फिर देखें दो दो सूत के दोनों तरफ जब हमने निशान लगा लेने हैं, जब हम नेक को खोलेंगे तो वो 4 सूत हो जाएगा हमारे पास। अब देखें इन 3 पत्तियों को नीचे की तरफ आपने ऐसे सेट करना है, ठीक है, और इनके कोनों के ऊपर, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बिल्कुल जैसे ऊपर हमने निशान लगाए थे उस तरह से निशान लगाने हैं। फिर हमने इन पत्तियों को इसी तरह से ऐसे बुकरम के ऊपर ट्रेस कर लेना है। अब देख लें इन पत्तियों के दरमियान का जो गैप है ये 2 सूत है और स्लिट की तरफ जो हमने लाइन लगाई हुई है वहाँ पे भी ये 2 सूत का इनमें गैप है। और नीचे की तरफ भी देख लें ये कितना ये वाली पत्ती कितनी नीचे गई है, ठीक है। स्लिट थोड़ा सा जो नीचे की तरफ बचा था वहाँ पर भी आधा इंच पे ऐसे निशान लगा के तो ये वाली 2 लाइन सीधी कर लें। अब फिर जिस तरह से ऊपर की तरफ हमने पत्तियों के बाहर की शेप बनाई थी, 2-2 सूत पे आपने इस तरह से पहले डॉट्स लगाने हैं, उसके बाद आपने इनको इस तरह से जॉइंट करके तो ये शेप फ्लावर की दे देनी है। जो नीचे की तरफ, जो ऊपर की तरफ ये वाली स्लिट का बचेगा, फिर हम यहाँ पे आधा आधा इंच पे निशान लगा के ये लाइन सीधी कर लेंगे। अब ये देखें एक फूल हमारा ऊपर की तरफ हो गया और एक फूल जो है वो इस नेक के नीचे की तरफ हमने ड्रा कर लिया। अब जब हम इसको कटिंग करेंगे ना तो अंदर की तरफ से नेक को तो आपने पूरा इसी तरह से कटिंग कर लेना है, लेकिन जो है बाहर की तरफ से जब कटिंग करना है सिर्फ इस पत्ती तक जो बाहर वाली लाइन है वहाँ तक जॉइंट कटिंग करना है। इसके बाद आपने इस नेक को खोल लेना है और फिर आपने बाहर की तरफ जो हमने लाइन लगाई थी इन फ्लावर की, बाहर की तरफ से हम कटिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नेक की कटिंग अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको आसान तरीका बताऊं और अब तक का इस नेक का ये आसान तरीन तरीका है, इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आपने 3 पत्तियां ही कटिंग करनी है, इसी तरीके से ही आपने इस नेक को ड्रा करके बनाना है, ठीक है। तो साथ साथ देखें ये मैं बाहर की तरफ से कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इस नेक को ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे भी आपने दूसरी साइड पे आधा इंच पे निशान लगा लेना है ऐसे, और फिर आपने ये कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने देखें इस नेक की बाहर की तरफ से कटिंग की। अब ये जो अंदर की पत्तियां हैं ये भी हम कटिंग करेंगे। तो देखें ये इस तरह से एक पत्ती मैंने कटिंग की है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी पत्तियां भी हम कटिंग कर लेंगे इस लाइन के साथ साथ, ठीक है। जब आपने ये पत्तियां कटिंग करनी है बहुत ही आराम से और शेप बिल्कुल यही आनी चाहिए आपकी। ये वाली पत्तियां आपने अंदर से कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास कोई छोटी सीज़र है या फिर ये वाला जो कटर मेरे हाथ में होता है अक्सर, इस कटर के साथ आपने इन पत्तियों को कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद ये जो दरमियान वाला स्लिट है ना, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। ये जो हमने 2 सूत का निशान लगाया था एक तरफ और फिर दूसरी तरफ भी, तो ये 4 सूत का हमारा जो स्लिट है
इसको भी हम अंदर से इस तरह से बड़े आराम के साथ कटिंग करके तो हम निकाल देंगे। तो अब ये इस नेक की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। इसके बाद आपने इसको शर्ट के फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद बाहर की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। इस गले में जो है हम ये 3 लेस इस्तेमाल करेंगे। 2 जो है जॉइंट लेस हैं, एक दूसरी है। तो ये लेस लगाने से पहले हमने जो है इस नेक के जो कटिंग की है बाहर की तरफ छोटे छोटे से आपने नोचिस लगाने हैं, और ये जो कट्स हैं ना आपने छोटे लगाने हैं, थोड़े थोड़े गैप पे लगाने हैं ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। तो यहाँ पे ग्लू स्टिक मैंने पहले बुकरम के ऊपर ये लगाई और फिर जो है इस तरह से इसको पेस्ट करते जाना है। बाहर वाले कपड़े को हमने फ़ोल्ड करके तो ऐसे हमने पेस्ट करते जाना है। साथ साथ आपने प्रेस भी करनी है ताकि नीटनेस आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने ग्लू स्टिक के साथ जो है इस कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम पत्तियों को अंदर की तरफ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ऐसे कट करेंगे। फिर छोटे छोटे से यहाँ पर भी नोचिस लगाएंगे। तो ये जो कट्स हैं ये आपने थोड़े गैप पे लगाने हैं क्योंकि हमने इन पत्तियों की शेप अच्छी देनी है। और इनका बाहर की तरफ जो सिर्फ 2 सूत की बुकरम है तो उसके हिसाब से अंदर की तरफ कपड़ा कम रखेंगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है ना जब हम उसको फ़ोल्ड करें तो वो बाहर भी नज़र ना आए। तो इस तरह से देखें एक पत्ती मैंने ऐसे तैयार की है, ये देखें सीधी साइड से। बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी सारी पत्तियों को रेडी कर लेना है। ये डिज़ाइन थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये डिज़ाइन है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा काम इस फ्लावर की ड्रा करने का था तो वो 3 पत्तियां बना के जो मैंने आपको तरीका बताया है ना तो वो आसान हो गया। देखें अब अंदर की तरफ से जो स्लिट था वो भी मैंने कट करके तो जो ग्लू लगा के उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब ये मेरे हाथ में जो है ये फैब्रिक ग्लू है। ये आप याद रखिएगा कि जब आपने लेस को अटैच करना है आपके पास फैब्रिक ग्लू या वाइट ग्लू लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ग्लू स्टिक के साथ लेस अटैच सही तरह से नहीं होती, उतर जाती है। पहले आप फैब्रिक ग्लू ले आइएगा, अगर आपके पास नहीं है फिर आप इस वाले नेक को बनाइएगा, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू के बगैर यहाँ पर लेस अटैच नहीं होगी अच्छे से। तो ये देखें इन पत्तियों के बैक साइड पे मैं ये जॉइंट लेस जो है कट कर कर के लगा रही हूँ और फिर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अच्छी तरह से प्रेस करने से ये हार्ड हो जाती है और फिर जो है एक्स्ट्रा जो लेस है उसको बाहर से कटिंग करके तो इन पत्तियों की अच्छी सी हमने शेप दे देनी है। इसके बाद दरमियान में भी ये वाली जॉइंट लेस जो मेरे पास थी ये मैं फैब्रिक ग्लू लगा के तो ये इस तरह से दरमियान में भी इस स्लिट पे इसको लगा लेना है। और जो एक्स्ट्रा लेस थी उसको आपने अच्छी तरह से कट करके तो इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। तो ये जो है ये वाली लुक आ जाएगी। ये पत्तियाँ और स्लिट जो है ये रेडी हो जाएगा नेक का, ठीक है। ये देख लें इस तरह से। मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट भी कर रही हूँ, तो बना मैं आराम से ही रही हूँ, आराम से ही हर चीज़ बनती है तभी अच्छी बनती है। तो इसके बाद जो है अब ये वाली तारी वाली मेरे पास लेस है। इस लेस के किनारे के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस लेस का सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ ही रखनी है, क्योंकि नेक हमारा सीधी तरफ ये आएगा तो लेस की सीधी तरफ ही ऊपर रखनी है। तो इस तरह से ये वाली जो लेस है हम इस नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे फैब्रिक ग्लू लगा के, ठीक है। पत्तियों के नीचे हमने लेस नहीं लगानी, जहाँ पे ये स्लिट खाली है यहाँ पर, ठीक है, हमने
ये देखिए यहाँ पे भी लेस लगानी है, नीचे भी और यहाँ तक पत्ती तक हमने लेस लगानी है। तो लेस लगाने के बाद जो है इसकी ये वाली लुक आ जाएगी। अब तकरीबन हमारा नेक जो है तैयार है। बैक साइड देखें ये इस तरह से होगी, ठीक है। ये सारी लेस जो है ग्लू स्टिक के साथ मैंने लगा के प्रेस कर दी है। अब जो है शर्ट के ऊपर हमने नेक को ऐसे रखना है, शर्ट की बैक साइड की तरफ हमने नेक को रखना है और हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और आपने यहाँ नीचे की तरफ देखें बिल्कुल जो है शर्ट का मिड कर लेना है, नेक का आपने दरमियान कर लेना है अच्छी तरह से। तो अगर हो सके तो आप पिंस भी लगा लें सेंटर करके, ताकि आपका सेंटर ख़राब ना हो। तो सिलाई लगाने के बाद इसको जैसे आम गला हम कटिंग करते हैं, नोचिस लगाते हैं, फिर इसको हमने नेक को शर्ट की सीधी साइड की तरफ हमने पलट देना है। सीधी साइड की तरफ पलट के अब हम नेक का बिल्कुल सेंटर करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ चला लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर भी हमने लेस लगाई है वहाँ हम सिलाई चला लेंगे अच्छी तरह से। नेक का आपने मिड लाजमी करना है ताकि हमारा जो नेक है वो सेंटर में ही आए। और फिर जो है ये हम पूरे नेक पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी आपने बड़े ही आराम प्यार से लगानी है, ठीक है। अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इन फ्लावर्स के सेंटर में मैं इसी लेस में से थोड़े थोड़े पीसीस पहले कट करूँगी। और ये मैंने देखे 3-3 फूल कट किए हैं लेस में से, और सेंटर में मैं ग्लू स्टिक लगा के तो ये इस तरह से एक फ्लावर बना दूँगी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो कोई भी किसी किस्म का मैं यहाँ पे बीड या मोती वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी। और ये वाला फ्लावर बनाने के बाद इसको मैंने हैंड स्टिच कर दिया ताकि ये यहाँ पे पक्का हो जाए, उतरे ना। तो ये हमारे नेक की फ़ाइनल लुक है। आपको कैसा लगा ये नेक और ये तरीका कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और मुझे बताइएगा कि ये नेक आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन डिटेल आपको मैंने बतानी थी, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ भी थोड़ी लंबी हुई है। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये नेक कैसा लगा और आप इसको ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। आसान कटिंग है और सिर्फ नेक बनाने का ही काम है। थैंक यू सो मच।